जय हिंद साथियों, नमस्कार। आप सभी साथियों का एक बार पुनः आपके अपने YouTube चैनल पर स्वागत है। आप सभी साथियों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। आज हम लोगों की इसमें जो श्रृंखला होने वाली है ये मॉडल पेपर नंबर 9 है और पिछले वर्षों के और संभावित प्रश्न को लेकर के जो हम लोग चल रहे हैं। इसमें टोटल 38 मतलब 38 क्वेश्चन की श्रृंखला आपकी जीएस की है और इसमें संपूर्ण जीएस, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स, विविध, नृत्य, दिवस, खेल, पुस्तक जितना भी है आपका सारा सब कुछ इसमें समाहित किया गया है, जो उत्तर प्रदेश पुलिस कांस्टेबल के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण ये सीरीज आपके लिए है। चलिए शुरुआत करते हैं पहले क्वेश्चन की और पहले क्वेश्चन की व्याख्या हम लोग करने का प्रयास करते हैं। पहला क्वेश्चन दिख रहा है आपकी स्क्रीन पे, देखिए। कराए गए निम्न में से यूरोप व्यापारियों में सर्वप्रथम कौन आए थे? जब विदेशी व्यापारी हमारे भारत में आए थे उसमें सबसे पहले आने वाला कौन था? तो सबसे पहले उसमें कौन आए थे भैया? पुर्तगाली। ये पुर्तगाली जो थे वो कब आए थे? तो पुर्तगाली की अगर हम लोग बात करें तो पुर्तगाली आए थे 1498 में। सबसे पहले पुर्तगाली आए थे। पुर्तगाली के बाद जो थे 1608 ईस्वी में अंग्रेज आए थे और डेनिश की बात करें तो 1616 में आए थे। इनकी बात करें तो 1664। तो सबसे पहले आने वाले कौन थे? पुर्तगाली, जिसमें वास्को डी गामा सबसे पहले आया था। दुनिया की सबसे लंबी पर्वत श्रेणी कौन सी है? दुनिया की सबसे लंबी पर्वत श्रेणी करा, पूरे संसार की सबसे लंबी पर्वत श्रेणी की बात करें तो एंडीज है। एंडीज की लंबाई लगभग 7700 किलोमीटर है, 7700 किलोमीटर के आसपास है, जो आपकी कहाँ पर पड़ती है? ये आपकी पड़ती है दक्षिण अमेरिका में। कहाँ पड़ती है? दक्षिण अमेरिका में, जो दुनिया की सबसे लंबी मतलब सबसे लंबी चोटी कह सकते हैं एंडीज है। कह सकते हैं क्या है? निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद के तहत राज्यसभा, लोकसभा, राष्ट्रपति की विधेयकों पर क्या होती है? सहमति मानी जाती है। मतलब तीनों लोग अपनी सहमति किस पे? हमने ट्रिक आपको बताया था, 3 अंगुली एक 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 एक। तो अनुच्छेद 111, अनुच्छेद 111, अनुच्छेद 110 में धन विधेयक की परिभाषा की गई है और 12 में वार्षिक वित्तीय विवरण, 14 में विधियोग विधेयक की बात करता है। दक्षिणी आल्प्स, देखिए एक आल्प्स पर्वत है, सिर्फ आल्प्स पर्वत, वो आपका यूरोप में है। लेकिन यहाँ कह रहा है दक्षिणी आल्प्स पर्वत किस श्रेणी मतलब दक्षिणी किस श्रेणी देश में स्थित है? तो ये आपका है न्यूजीलैंड में। कहाँ स्थित है? न्यूजीलैंड में। ऐसे नॉर्मली आल्प्स कहाँ है? तो आपका यूरोप में है। जैन धर्म का वास्तविक संस्थापक किसको माना जाता है? जैन धर्म की नींव रखने का श्रेय किसको जाता है? ऋषभदेव को या आदिनाथ को जाता है। लेकिन वास्तविक संस्थापक किसको माना जाता है? तो महावीर स्वामी को माना जाता है, महावीर स्वामी को, जो जैन धर्म के 24वें एवं अंतिम तीर्थकर थे। अगला प्रश्न है कि जीएसटी निम्नलिखित में से किस कर मतलब राज्य कर की बात कर रहा है को शामिल किया गया है? तो चुंगी को किया गया है। बाकी सब आपके ये सब तीनों आपके क्या हैं? ये सब केंद्र के कर हैं। चुंगी को किसमें शामिल? जीएसटी जो एक राज्य कर है आपका। अगला है कि विश्व स्वास्थ्य दिवस किस दिन मनाया जाता है? 7 से स्वास्थ्य और 7 से 7 अप्रैल को मनाया जाता है। कई तारीख को मनाया जाता है? 7 अप्रैल को मनाया जाता है विश्व स्वास्थ्य दिवस। अंडमान और निकोबार द्वीप समूह पर स्थित इंदिरा पॉइंट, हाँ, इंदिरा पॉइंट का पहले क्या नाम था? पिग्मेलियन पॉइंट या लाहचिंग पॉइंट हुआ करता था, जो भारत का सबसे दक्षिणी दूरस्थम बिंदु है। इसकी शुरुआत 6 डिग्री 45 मिनट से होती है। किन देशों के निकटतम है? सबसे देश बात करें तो बांग्लादेश बहुत ज्यादा दूर है, मलेशिया और ऊपर है, नेपाल पता नहीं कहाँ है, उत्तर में है। तो इंडोनेशिया है। इंडोनेशिया ग्रेट चैनल से भारत से अलग होता है। ग्रेट चैनल के द्वारा इंडोनेशिया भारत से अलग होता है। अगला है ब्यूनस आयर्स किस देश की राजधानी है? कई बार एग्जाम में आपके पूछा गया है कि ब्यूनस आयर्स किस देश की राजधानी है? ये किस देश की राजधानी है भैया? अर्जेंटीना की है। ये है अर्जेंटीना, तो दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप का सबसे दक्षिणी देश है। राष्ट्रीय उद्यान में सबसे अधिक एक सींग वाले गैंडे पाए जाते हैं। मतलब एक सींग वाले, वो सींग नहीं है बल्कि उनका जो नाक है वो निकला रहता है, उसी को सींग की संज्ञा दी जाती है ना। लोग मार करके इनके सींग को निकाल लेते हैं। ठीक, तो ये असम में, असम के काजीरंगा में है। काजीरंगा आपका कहाँ पर है? असम में है, जहाँ पर सबसे ज्यादा मात्रा में एक सींग वाले गैंडे पाए जाते हैं। अगला है इम्फाल किस भारतीय राज्य की राजधानी? अभी सब बेसिक क्वेश्चन है ना। किसकी है? मणिपुर की। मणिपुर की राजधानी आपकी क्या है? इम्फाल है। भारत में निम्नलिखित में से कौन सा शहर कर्क रेखा से सबसे दूर है? कर्क रेखा से सबसे दूर है, सबसे दूर गांधीनगर नजदीक है। ये आपके, ये कौन सा विकल्प आ गया है? ये है, देखिए इंग्लिश वाला सही लिखा गया है, ये रांची है। रांची, रांची एकमात्र शहर है जो एकदम ठीक कर्क रेखा पर स्थित है। रांची यहाँ पर दूर, अगरतला भी नजदीक है, लेकिन भुवनेश्वर की अगर हम लोग बात करें तो ये कर्क रेखा से काफी दूर है। अगला प्रश्न है कि हॉर्नबिल महोत्सव निम्न में से किस राज्य में मनाया? हॉर्नबिल एक पक्षी होती हैं जो आपका त्योहार मनाया जाता है कहाँ? नागालैंड में।
तो हार्नबिल महोत्सव कहाँ मनाया जाता है? नागालैंड में मनाया जाता है। हार्नबिल एक पक्षी है, उसी के उपलक्ष्य में ये लोग मनाते हैं। अगला है निर्माण के पश्चात, मतलब डाट डाट यहाँ पर है डाट डाट कि निर्माण के पश्चात आजाद हिंद फौज अंग्रेजी भारतीय सेना के विरुद्ध क्षेत्र में कार्यवाही कर रही थी। तो सबसे पहले ये लोग मणिपुर और कोहिमा, मतलब मणिपुर और नागालैंड के मध्य, तो इम्फाल और कोहिमा के मध्य से ये लोग सबसे पहले, वहीं पर एक दर्रा है तुजू दर्रा, उसी दर्रे से ये लोग भारत में प्रवेश किए थे। महाराष्ट्र के पोला त्योहार किस जानवर की पूजा करते हैं? पूजा करते हैं किस जानवर की पोला त्योहार महाराष्ट्र में? तो आपका कौन सा हो जाएगा? बुल, मतलब वृषभ। वृषभ का ये लोग पूजा करते हैं। भारत का संविधान भारत के महान्यायवादी की नियुक्ति का अधिकार देता है। डाट डाट, मतलब कि जो अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया है, अटॉर्नी ऑफ इंडिया, इसकी नियुक्ति कौन करता है? तो इसकी नियुक्ति कौन करता है? तो राष्ट्रपति के द्वारा इनकी नियुक्ति होती है। और ये हमारे भारत के इन्हीं को प्रथम विधिवेत्ता माना जाता है। प्रथम विधिवेत्ता माना जाता है ना, प्रथम विधिवेत्ता। संसद के सदस्य नहीं होते हैं भाई साहब, लेकिन संसद की कार्यवाही में ये भाग ले सकते हैं। इनकी नियुक्ति राष्ट्रपति करता है। भारत का मूल रूप संविधान डाट डाट किसके द्वारा लिखा गया था? तो हाथ से प्रेम बिहारी नारायण रायजादा साहब ने लिखा था। कहाँ पर इन्होंने लिखा था? तो इन्होंने लिखा था देहरादून, उत्तराखंड के देहरादून में लिखा था। जब महात्मा गांधी को रेलगाड़ी से जबरन उतारा गया था, तो ये डरबन से जा रहे थे। कहाँ जा रहे थे? दक्षिण अफ्रीका में। कहाँ जा रहे थे? तो ये डरबन से प्रिटोरिया जा रहे थे, जहाँ पे इनको अंग्रेजों ने क्या किया था? धक्का मार के उतार दिया था, है ना। अगला है निम्नलिखित में से नृत्य का कौन सा प्रकार असम से संबंधित है? देखिए, नौटंकी की अगर हम लोग बात करें तो आपका उत्तर प्रदेश से है। कथकली की अगर हम लोग बात करें तो आपका केरल से है। बिहू की बात करें तो आपका कहाँ से है? असम से। लेकिन गरबा की अगर बात करें तो गुजरात। गा से गरबा और गा से आपका गुजरात सही हो जाएगा। अगला है कि मौर्य राजवंश की स्थापना मगध में हुई थी। हाँ, सही है। जो वर्तमान में डाट डाट किस नाम से जाना जाता है? तो मगध की पहली राजधानी गिरिब्रज, दूसरी राजधानी पाटलिपुत्र, तीसरी राजधानी वैशाली, जो आज वर्तमान समय में बिहार में स्थित। कहाँ पर स्थित है? बिहार में स्थित है, जो सबसे 16 महाजनपदों में सबसे श्रेष्ठ महाजनपद हुआ करता था। भारत निम्न में किस संगठन का सदस्य नहीं? देखिए, कह रहा है किस सदस्य किसका नहीं है ये। तो नहीं की अगर हम लोग बात करें तो दक्षिण पूर्वीय एशियाई राष्ट्रों का संगठन, जिसको आप क्या कहते हो? आसियान। क्या कहते हो? आसियान। आसियान का गठन हुआ था 1967 में। तो भारत जो है इसका सदस्य नहीं था। ये आपका सही है। राष्ट्रमंडल का सदस्य है, G20 का भी है और सार्क का भी है, लेकिन इसका नहीं है। ठीक, किसका? आसियान का। अगला प्रश्न है, अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में कितने गेंदों पर 21 गेंदों में 103 रन बनाने वाली भारत की पहली महिला कौन थी? तो हरमनप्रीत कौर जी थी। हरमनप्रीत कौर थी, जो 51 गेंदों पे 103 रन इन्होंने बनाया था। निम्नलिखित में से कौन सा अंग अप्रयुक्त या क्षतिग्रस्त बिंबाणु को हटाने में, विषाणु को हटाने में क्या होता है? सक्षम होता है? तो भैया तिल्ली। तिल्ली, इसी को प्लीहा भी बोलते हैं, प्लीहा। अगला है कि मिश्र धातु गुलाबी सोने में सोने के अलावा अन्य कौन सी? तो ये कौन होगा भैया? कौर नहीं होगा। ये कौन सा धातु शामिल है? तो चांदी, तांबा, क्रोम। तांबा आपका है, तांबा है ना, तांबा को मिलाया जाता है। अगला प्रश्न है, CaSO4 2H2O का रासायनिक सूत्र क्या है? जिप्सम। जिप्सम 4 रहेगा। अगला है, मदन मोहन मालवीय प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय कहाँ है? ज्यादातर लोग लगाएंगे बनारस, लेकिन बनारस है ये नहीं है। बनारस हिंदू विश्वविद्यालय आपका बनारस में है, लेकिन ये मदन मोहन मालवीय प्रौद्योगिकी की बात कर रहा है, तो आपका ये कहाँ पर है? ये आपका गोरखपुर में पड़ेगा। ठीक। अगला प्रश्न है कि उत्तर प्रदेश पुलिस के चिन्ह में कौन से जानवर का चित्र है? देखिए, गैंडा का नहीं है, मोर का नहीं है, गरुड़ का नहीं है, लेकिन मछली का है। दोनों तरफ देखिए उसके, है ना, मछली का ऐसे आकृति बनी हुई है। अशोक स्तंभ है, उसके नीचे सत्यमेव जयते है, उसके नीचे देखिए 2 मछलियों का ऐसे चित्र बना हुआ है। अगला है कि उत्तर प्रदेश लोकसभा में सीटों का योगदान करता है कितना? तो उत्तर प्रदेश लोकसभा की अगर बात करें तो 80 सीट की। देखिए, लोकसभा में कितनी है? तो 80 सीट है। राज्यसभा की बात करेगा तो 31 है। विधानसभा की बात करेगा तो 403 है। विधान परिषद की बात करेगा तो 31 है। यह है आपकी पूरी संरचना उत्तर प्रदेश की। माघ मेला डाट डाट किस दिन शुरू होता है? तो मकर संक्रांति के दिन। किस दिन से शुरू होता है? मकर संक्रांति के दिन होता है। कभी संत कबीर का जन्म
और पालन पोषण किस शहर में हुआ था? पालन पोषण करने का श्रेय जो जाता है वो कानपुर में। नीरू और नीमा, नीरू एवं नीमा नामक दो जुलाहों ने क्या किया था? इनका पालन पोषण किया था। कहाँ? कानपुर में किया था। ठीक। अगला प्रश्न है कि लखनऊ घराने की नींव उस्ताद मतलब डॉट डॉट कौन से उस्ताद थे जिसके द्वारा रखी गई थी? लखनऊ घराने का संबंध आपका संगीत वगैरह से है, जिसमें आपके आते हैं बख्शू खान जी। कौन आते हैं? बख्शू खान जी। वहीं शहनाई पूछेगा तो बिस्मिल्लाह खान जी हो जाएंगे। उत्तर प्रदेश के आधिकारिक ध्वज में दो रंग होते हैं, एक लाल होता है और एक आपका नीला होता है। एक लाल होता है और नीला होता है। देखिए ऐसे रहेगा ये, ऐसे, और उसके बाद जो है ये शायद ऐसे नहीं होता, ये इस तरीके से होता है। ये ऐसे होता है, ये लाल ऊपर वाला हो जाता है और आपका नीला नीचे वाला हो जाता है। तो ये लाल और नीला, तो एक लाल है और एक आपका नीला है। अगला प्रश्न है कि अमीर खुसरो द्वारा रचित कविता छाप तिलक सब हीनी किस भाषा में है? तो ब्रज भाषा। किस भाषा में है? ब्रज भाषा में है। और इन्हीं को ही, अमीर खुसरो को ही खड़ी बोली का जन्मदाता भी माना जाता है। खड़ी बोली का जन्मदाता, जन्मदाता, खड़ी बोली का जन्मदाता माना जाता है। किसको माना जाता है भैया? अमीर खुसरो को। इन्होंने दिल्ली सल्तनत के 9 शासकों, मोहम्मद बिन मतलब वो बलबन से लेकर के और मोहम्मद बिन तुगलक तक के शासन के शासकों को देखा है। राष्ट्रीय युवा दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? तो भैया कौन नहीं जानता है, बेसिक क्वेश्चन है जो आपके एग्जाम में बार बार पूछा जाता है, 12 जनवरी को। अगला प्रश्न है कि नागानंद एवं रत्नावली नामक ग्रंथ किसके द्वारा लिखे गए हैं? एक नागानंद है, एक रत्नावली है और दूसरी एक ग्रंथ है प्रियदर्शिका। यह है प्रियदर्शिका। तो तीनों ग्रंथ की रचना किसके द्वारा की गई थी? तो हर्षवर्धन का दरबारी कवि बाण भट्ट, और बाण भट्ट ने जो है वो हर्षचरित नामक लिखा। और इनके दरबार में एक व्यक्ति आया था, चीनी यात्री ह्वेनसांग, उसने सियूकी नामक पुस्तक लिखी। ये भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा जाता है। लंदन में प्रथम गोलमेज सम्मेलन किस तिथि को हुआ? देखिए 1930 में पहला हुआ, 1931 में दूसरा हुआ, 1932 में पहला हुआ, इसमें दूसरा हुआ, इसमें तीसरा। और तीनों गोलमेज सम्मेलनों में भाग लेने वाले डॉक्टर BR अम्बेडकर थे। यहाँ पूछा है प्रथम गोलमेज सम्मेलन तो 1930 को। कब हुआ था? 1930 को हुआ था। ठीक। अगला प्रश्न है कि उत्तर प्रदेश के सर्वाधिक जिले निम्न में से किस राज्य को स्पर्श करते हैं? देखिए अगर हम बात करें उत्तर प्रदेश की, उत्तर प्रदेश के सर्वाधिक जिले, ये देखिए, तो ये यहां से लेके और यहां तक, ये आपका पड़ेगा कौन? मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश 11 जिलों को, 11 जिलों को स्पर्श करती है। सबसे ज्यादा मध्य प्रदेश के साथ 11 जिलों को स्पर्श करती है। और सबसे लंबी सीमा भी किसके साथ बनाती है? यूपी की जो 11 जिले हैं वो मध्य प्रदेश के साथ ही बनाते हैं। अंतिम क्वेश्चन है इसका कि निम्न में से कौन सी नदी पश्चिम की ओर नहीं बहती है? कह रहा है कि कौन पश्चिम की ओर नहीं बहती है? तो भैया जुआरी जो है, जुआरी पश्चिम की ओर बहती है, पेरियार पश्चिम की ओर बहती है, शरावती पश्चिम की ओर, नीचे आपकी है पेरियार केरल में है, शरावती कर्नाटक में है, जुआरी आपकी गोवा में है, ये जुआरी। लेकिन स्वर्णरेखा नदी जो आपकी कहाँ है? झारखंड उड़ीसा में, ये है स्वर्णरेखा। स्वर्णरेखा जो कहाँ बहती है? ये पूर्व की तरफ बहती है। करा है कि पश्चिम की ओर नहीं बहती है, तो ये नहीं। अच्छा, ये सारी की सारी नदियां एस्चुरी बनाती हैं और ये एस्चुरी का निर्माण नहीं करती है। तो इस प्रकार से जो 30 क्वेश्चन की श्रृंखला है वो आप सभी के लिए मतलब रिवीजन के तौर पे अगर हम देखें तो ये प्रीवियस ईयर का है, रिवीजन है, इसमें व्याख्या भी हम आपको ज़्यादा से ज़्यादा दे देते हैं। अगर आपको समय मिले तो आराम से इसको आप देख लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए आप सभी साथियों को जय हिंद, वंदे मातरम।